हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ये सभी के सभी 2 मार्क्स वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपसे पहला क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप लोग को कुछ ऐसे देना है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा या व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, सेवा हो गया, बैंकिंग हो गया या फिर अन्य और सेवाएं हो गई। तो देखिए, इसको आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे खेती एक ऐसा काम है जिसको करने से हमें पैसा मिलता है, खनन भी करेंगे तो हमको पैसा मिलता है, अगर किसी को सेवा देंगे यानी कि किसी के पास नौकरी करेंगे तो भी हमको क्या होता है कि पैसा मिलता है, बैंकिंग से भी हमको पैसा मिलता है। तो ये सब क्या हो गई, आर्थिक क्रियाएं हो गई। और ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये एक व्यवस्था के अंतर्गत होती है, इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन आप लोग को इस प्रकार से इसका आंसर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब कुछ ऐसे दीजिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व न होकर उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जिसका इस्तेमाल वह सामाजिक कल्याण के लिए करता है। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जितने भी उत्पादन के साधन होंगे, जैसे फैक्ट्री हो गया, जमीन हो गया या फिर सरकारी जो कार्यालय हो गए, उन सब पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उस पर किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। और सरकार क्या करती है कि उन सभी संसाधनों का यूज करती है समाज के कल्याण के लिए। तो यही क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का या फिर व्यक्ति के समूहों का अधिकार रहता है और जो उसका इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें जो उत्पादन के संसाधन होते हैं उस पर या तो किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है या फिर निजी व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है, और वो क्या करते हैं कि उस संसाधन का उपयोग अपने निजी लाभ यानी कि अपने फायदे के लिए करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी देखते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको ऐसे आंसर देना है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है और कुछ स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में आपको ऐसे बताना है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था पाई जाती है, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें से कुछ साधन का स्वामित्व सरकार के पास होता है, यानी कि कुछ साधन पर सरकार का हक होता है और कुछ सारे संसाधन पे निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वही अगर आपको दूसरा शब्द में समझना है तो ऐसे समझिए कि एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था भी आपको देखने को मिले और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी आपको देखने को मिले, दोनों जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अगर इसका एग्जाम्पल आप लिखते हो तो आप लोग भारत का अर्थव्यवस्था देख सकते हो। यहाँ पे निजी व्यक्ति का भी संसाधन होता है और सरकारी भी संसाधन होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग ध्यान से ऐसे लिखिएगा कि समावेशी
समावेशी विकास वैसा विकास है जिसमें किसी समाज के सभी वर्गों का साथ साथ विकास होता है। तो देखिए, एक ऐसा विकास हो जिसमें समाज के जितने भी लोग हैं, मतलब सभी लोगों का क्या होना चाहिए, सभी लोगों का विकास होना चाहिए, वो भी साथ साथ होना चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए और कोई भी व्यक्ति बहुत आगे न निकल जाए। इस प्रकार के विकास को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। और आप लोग दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हो कि वैसा विकास जिसमें समाज का कोई भी वर्ग अछूता न रहे, उसे हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। यानी कि कोई भी जो वर्ग है वो इस विकास से छूट न जाए, उस प्रकार के विकास को हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि साख क्या है। तो साख क्या होता है, आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपसे कहता है कि साख किसी व्यक्ति या संस्था के ऋण लौटाने की क्षमता को कहते हैं। कोई भी बैंक लोन देने से पहले व्यक्ति या संस्था की साख की जांच करती है। तो देखिए, साख का मतलब होता है विश्वास। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति के पास अगर किसी पे आपको विश्वास है तो आप उसको पैसा दे सकते हो कि हाँ ये मेरा पैसा वापस कर देगा, और किसी व्यक्ति के पास अगर विश्वास नहीं है आप पे किसी व्यक्ति पे तो आप उसको पैसा नहीं दोगे। और साख क्या होता है, तो वो पैसा लौटाने की क्षमता ही साख होती है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि आपने किसी दोस्त को 100 रुपये दे दिए, ठीक है, और वो क्या करता है कि 30 दिनों के अंदर यानी कि 1 महीना के अंदर आपको पैसा रिटर्न कर देता है। तो उसका जो साख है यानी कि विश्वास है वो बना रहेगा, आप उसको अगली बार फिर से पैसा दे सकते हो। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर आपसे 100 रुपया लेकर के वापस नहीं करता है तो अगली बार आप उसको 1 भी रुपया नहीं दोगे उधारी के लिए, यानी कि उसका साख जो है खत्म हो गया। तो साख का मतलब होता है विश्वास करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि किसी देश के अंदर 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहा जाता है, जबकि जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है उसे अविकसित देश कहा जाता है। तो देखिए, कोई एक देश है, जैसे हमारा भारत ही देश है, ठीक है, और इस भारत देश के एक वर्ष की अवधि यानी कि 1 साल के अंदर जितना भी सामान उत्पादित होगा या फिर जितना भी सेवा उत्पादित होगा उस सभी के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। और जिस देश का राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा उसको हम लोग विकसित कहेंगे, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा उसको हम लोग अविकसित कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये भी राष्ट्रीय आय जितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होता है उसे देश का प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है कि जो भी देश का राष्ट्रीय आय है उसको उस देश की कुल जनसंख्या से भाग अगर आप देते हो तो आपको प्रति व्यक्ति आय पता मिलेगा, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, मान लीजिए कोई देश जो है पूरे साल भर के अंदर 100 रुपया कमाता है और उस देश की जो जनसंख्या है वो 10 है, तो अगर आप 100 में 10 से भाग दोगे तो 10 रुपया क्या आएगा, जो 10 रुपया आएगा वही 10 रुपया क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। यानी कि उस देश के सभी लोग 10-10 रुपया साल भर में कमा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एटीएम क्या है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एटीएम मशीन के बारे में आपसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपसे ऐसे कहता है कि एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इस मशीन के द्वारा ग्राहक अपने एटीएम कार्ड के द्वारा किसी भी एटीएम मशीन से 24 घंटे पैसा निकाल या जमा कर सकते हैं। तो देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और इस मशीन के द्वारा क्या करते हैं कि जो भी ग्राहक होते हैं वो अपने एटीएम कार्ड के द्वारा किसी भी एटीएम पे जाकर के, किसी भी एटीएम मशीन के पास जाकर के 24 घंटा पैसा को निकाल सकते हैं या फिर पैसे को अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। तो यही एटीएम होता है और यही एटीएम को आपका आंसर लिखना है। अगला और आखिरी क्वेश्चन आपसे कहता है कि बचत क्या है। ये भी
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप लोग ऐसे आंसर दीजिएगा कि किसी व्यक्ति के कुल आय में से कुल व्ययों को घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे बचत करते हैं। तो देखिए, कोई एक व्यक्ति है, उसका कुल आय क्या है, मान के चलते हैं कि 100 रुपया है, और उसका कुल व्यय यानी कि कुल खर्चा कितना है, मान के चलते हैं 80 रुपया है। तो कुल आय में से अगर आप कुल व्यय को घटाते हैं तो जो 20 रुपया बचेगा, यही 20 रुपया क्या कहलाता है, बचत कहलाती है। इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लिख देना, बचत बराबर कुल आय माइनस कुल व्यय। तो ये फॉर्मूला लिख दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही था आज के इस वीडियो में। होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।